दोस्तों, हिंदी सिनेमा में कई अभिनेता ऐसे भी होते हैं जो कई फिल्म करने के बाद भी उतने प्रसिद्ध नहीं हो पाते हैं जितने प्रसिद्ध कई अभिनेता अपने एक धारावाहिक या एक फिल्म से ही हो जाते हैं। और आज हम एक ऐसे ही अभिनेता के बारे में बात कर रहे हैं जिन्होंने हिंदी सिनेमा और टेलीविजन सिनेमा में भले ही अपना कम योगदान दिया हो, लेकिन वो अपने एक ही धारावाहिक से इतने प्रसिद्ध हुए कि उनके किरदार को भूल पाना असंभव है। ये कहना भी अनुचित नहीं होगा कि वो अपने उस किरदार में अमर हो गए। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बी.आर. चोपड़ा के प्रख्यात धारावाहिक महाभारत में शकुनी के किरदार से सर्व जगत के दिलों पर राज करने वाले अभिनेता गुफी पेंटल की। गुफी जी एक ऐसे अभिनेता हैं जो 80 के दशक में कुछ उल्लेखनीय बॉलीवुड फिल्मों के साथ साथ टेलीविजन धारावाहिकों और नाटकों में दिखाई दिए, लेकिन सबसे अधिक प्रख्यात वो शकुनी के किरदार को लेकर ही हुए। एक बेहतरीन अभिनेता होने के साथ साथ वो एक निर्देशक भी रहे और प्रत्येक क्षेत्र में उन्होंने प्रसिद्धि हासिल की। तो दोस्तों, आज हम हमारी इस वीडियो में गुफी पेंटल के प्रारंभिक जीवन, निजी जीवन और उनके करियर से जुड़ी तमाम खबरें आप तक पहुंचाएंगे। साथ ही उनके जीवन से जुड़ी बातें आपको बताएंगे जो आपने कभी नहीं सुनी होगी। तो जानने के लिए हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बात करें गुफी जी के प्रारंभिक जीवन की, तो उनका जन्म 4 अक्टूबर 1944 को तरनतारन नामक एक गांव में सिख परिवार में हुआ था, जो कि भारत में पंजाब के अमृतसर के पास में है। इनका असली नाम सरबजीत पेंटल है। कहा जाता है कि वो बचपन में बहुत गोल मटोल थे, जिसके कारण उनका नाम गुफी पड़ गया और सभी उनको गुफी के नाम से बुलाने लगे। उन्होंने अपना प्रारंभिक जीवन सदर बाजार दिल्ली में अपने परिवार के सदस्यों के साथ बिताया। इनके पिता एक कैमरामैन थे और घर पर ही अपने कैमरे में मूवी बनाया करते थे। इनको भी बचपन से ही फिल्मों में दिलचस्पी रही, लेकिन घर में बड़े बेटे होने के कारण उनके ऊपर घर की जिम्मेदारियां रहीं, जिसकी वजह से उन्होंने अपने सपनों को पीछे छोड़ दिया और अपनी पढ़ाई पूरी की। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने आर्मी में अपनी दिलचस्पी दिखाई, क्योंकि उनके परिवार में गुफी के पिता को छोड़ बाकी सभी ने आर्मी ज्वाइन किया था और गुफी भी आर्मी में गए, लेकिन वहां से कुछ ही महीनों में वापस आ गए। जिसके बाद उन्होंने जॉब भी की, लेकिन वहां भी उनका खास मन नहीं लगा। जिसके बाद वो अभिनय में अपने छोटे भाई कंवरजीत, जिन्हें फिल्म और टेलीविजन संस्थान में प्रशिक्षित किया गया था, का अनुसरण करने के लिए आगे बढ़े। सन 1969 में वो बंबई पहुंचे और मॉडलिंग करना शुरू किया। जिसके बाद फिल्मों के लिए सहायक निर्देशक के तौर पर उन्होंने काम किया और विभिन्न फिल्मों और धारावाहिकों में अभिनय किया। इसके अलावा उन्होंने अपने भाई को भी निर्देशित किया है। वो सन 1975 में फिल्म रफू चक्कर, 1978 में दिल लगी और देश परदेश, 1994 में सुहाग, 1995 में मैदाने जंग, 1997 में दावा, 2000 में गीता मेरा नाम, 2013 में महाभारत और 2014 में सम्राट एंड को नामक फिल्मों में नजर आए। लेकिन अपनी फिल्मों से उन्हें खास प्रसिद्धि हासिल नहीं हुई। उन्होंने फिल्मों के साथ साथ धारावाहिकों में भी काम किया। वो सन 1986 में बहादुर शाह जफर और सन 1992 में सौदा नामक सीरियल में नजर आए और सन 1998 से 1990 तक उन्होंने कानून नामक धारावाहिक में काम किया, जिसके लिए उन्होंने बेहद प्रसिद्धि हासिल की। दर्शकों ने उनके किरदार को भी काफी पसंद किया और इस दौरान उन्होंने बी.आर. चोपड़ा की महाभारत में भी काम किया और उनकी सबसे प्रसिद्ध भूमिका भी महाभारत रूपांतरण में मामा शकुनी की रही। उनके इस किरदार को दर्शकों द्वारा खूब पसंद किया गया और वो शकुनी के किरदार में अमर हो गए। वास्तव में वो भारत में अपने शकुनी चरित्र से इतने जुड़े हुए हैं कि पेंटल ने समाचार चैनल सहारा समय पर शकुनी के चरित्र में एक राजनीतिक चर्चा शो प्रस्तुत किया। दरअसल गुफी महाभारत में एक कास्टिंग डायरेक्टर के तौर पर काम कर रहे थे। इस दौरान वो किरदारों का ऑडिशन लेते थे और मुख्य अभिनेताओं को शो के डायरेक्टर के पास भेजते थे। अंततः सभी पात्रों का चयन हो चुका था, लेकिन शकुनी के पात्र के लिए कोई भी बेहतर अभिनेता नहीं मिल रहा था। जिसके बाद बी.आर. चोपड़ा ने गुफी पेंटल को शकुनी का किरदार निभाने के लिए कहा। इसके पहले सभी गुफी का एक नकारात्मक किरदार के तौर पर अभिनय देख चुके थे, जिसके बाद सभी को यह लग रहा था कि शकुनी का किरदार गुफी से बेहतर और कोई नहीं कर पाएगा। सभी ने गुफी जी से बात की, लेकिन पहले तो उन्होंने इस किरदार को निभाने से मना कर दिया, लेकिन बाद में सबके बार बार कहने पर उन्होंने हाँ कह दी। इतना ही नहीं, इन्होंने शकुनी की ड्रेस का कलर और उनके चलने का तरीका भी निश्चित किया और सभी को पसंद भी आया। उन्होंने कहा कि शकुनी एक नकारात्मक किरदार है, इसलिए उसकी वेशभूषा का रंग काला होना चाहिए
और यदि शकुनी की चाल थोड़ी अलग होगी तो देखने में बहुत आकर्षक लगेगा। और सब वैसा ही हुआ जैसा गुफी ने कहा। इसके अलावा उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि महाभारत धारावाहिक के दौरान एक सज्जन ने उन्हें चिट्ठी में लिखकर ये भेजा था कि यदि उन्होंने बुरा काम करना बंद नहीं किया तो वो उनकी टांगें तोड़ देंगे। दरअसल पहले लोग इतने भोले होते थे कि उन्हें लगता था कि किसी भी धारावाहिक में अपना किरदार निभाने वाला अभिनेता असल जिंदगी में भी वही है, और कुछ लोग उनको असली शकुनी समझते थे, जिसकी वजह से उन्हें धमकियां मिलती रहती थी। बता दें कि इन्हीं दिनों उन्होंने अकबर बीरबल नामक धारावाहिक में अपना बेहतरीन प्रदर्शन दिया। इसमें दर्शकों ने उनके किरदार की बेहद प्रशंसा की और उन्हें सभी का बहुत प्यार मिला। सन 2001 में वो सीआईडी के एपिसोड में भी नजर आए। साथ ही उन्होंने सन 2002 में कोई है नामक धारावाहिक में डॉक्टर जरकोश का किरदार निभाया, जो कि स्टार प्लस पर प्रसारित टीवी सीरियल था। वो साल 2003 में जी टीवी पर प्रसारित द मैजिक मेकअप बॉक्स में दिखाई दिए, जिसके बाद उन्होंने कुछ वर्षों का अंतराल लिया और 2012 में मिस्टर कौशिक की 5 बहुएं नामक सीरियल में दिखाई दिए। ये शो 2012 से 2013 तक चला, जिसे जी टीवी पर देखा गया और दर्शकों ने भी इस सीरियल को काफी पसंद किया। उन्होंने सन 2013 में बेहद प्रचलित धारावाहिक भारत का वीर पुत्र महाराणा प्रताप में अपना बेहतरीन प्रदर्शन दिया। सोनी टीवी पर प्रसारित इस शो में गुफी हुमायूं के किरदार में नजर आए और उन्हें दर्शकों का बेहद प्यार और सराहना मिली। वो सन 2016 से 2018 तक कर्मफल दाता शनि नामक शो में अपनी भूमिका निभाते हुए नजर आए और इसके पश्चात वो सन 2018 में धारावाहिक कर्ण संगिनी में दिखाई दिए। 2019 से आज तक वो स्टार भारत पर बेहद प्रख्यात शो राधा कृष्ण में विश्वकर्मा का किरदार निभा रहे हैं। इन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु नामक फिल्म का निर्देशन किया, जो कृष्ण के 16वीं शताब्दी के भक्त चैतन्य महाप्रभु के जीवन का चित्रण करती है, जिन्हें गौड़ीय वैष्णववाद के अनुयायियों द्वारा भगवान के अवतार के रूप में पहचाना जाता है। फिल्म का निर्माण पवन कुमार ने रविंद्र जैन द्वारा संगीत के साथ किया था। सन 2010 में उन्हें मुंबई में अभिनय अकादमी उनके महाभारत के सह कलाकार पंकज धीर द्वारा स्थापित एक स्कूल में सुविधा का प्रमुख नियुक्त किया गया था। बात करें इनके पारिवारिक जीवन की तो इनके पिता का नाम गुरुचरण सिंह पेंटल था, जो कि एक फोटोग्राफर थे। कमलजीत पेंटर की मां का नाम तारा पेंटल था, जो कि एक कुशल गृहिणी थी। इनके माता पिता की तस्वीरें उपलब्ध नहीं हैं। इसके अलावा पेंटल के एक भाई भी हैं, जिनका नाम कंवरजीत पेंटल है, जो कि हिंदी सिनेमा का एक जाना माना नाम है। कंवरजीत पेंटल को रफू चक्कर, बावर्ची, पिया का घर, सत्ते पे सत्ता जैसी हिट फिल्मों के लिए जाना जाता है। इसके अलावा उन्होंने बड़े पर्दे के साथ साथ छोटे पर्दे पर भी अपने अभिनय के जलवे बिखेरे हैं। उन्हें विशेष रूप से धारावाहिक महाभारत में सुदामा और शिखंडी के किरदार के लिए जाना जाता है। कंवरजीत की पत्नी यानी गुफी की भाभी का नाम जीता पेंटल है। गुफी के भतीजे हितेन पेंटल भी एक अभिनेता हैं, जिन्होंने दिल मांगे मोर और बचना ए हसीनों जैसी फिल्मों में काम किया। उनकी भतीजी का नाम मिताशा पेंटल है। बात करें गुफी के निजी जीवन की तो उन्होंने रेखा पेंटल से शादी की है, जिनसे उनका एक बेटा है, जिनका नाम हरि पेंटल है। लेकिन इनकी पत्नी रेखा अब इस दुनिया में नहीं है। सन 1993 में हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हो गई। अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद वो बेहद अकेले हो गए और उन्होंने अपनी बेटी की परवरिश अकेले की और उसे माता और पिता दोनों का प्यार दिया। इन दिनों वो अपने बेटे के साथ मुंबई में ही रहते हैं। साथ ही हिंदी सिनेमा में सक्रिय हैं। इनके टेलीविजन की दुनिया में बेहद शानदार योगदान रहा है। उनका महाभारत में शकुनी का किरदार आज भी लोकप्रिय है और कई लोग उन्हें शकुनी के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों, यदि अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। और अपने पसंदीदा एक्ट्रेस और एक्टर के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।